नमस्ते। हम बात कर रहे हैं संतान निर्माण परवरिश के सूत्र। आज हम बात करेंगे परवरिश केवल दायित्व नहीं है, केवल दायित्व बोध नहीं है, बल्कि परवरिश अंतर संबंध की समझ है। हमने पहले बात की थी कि परवरिश कैसे करनी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि परवरिश क्या है। और परवरिश क्या है के अंदर हम ये समझेंगे कि बच्चे के साथ हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, अंतर संबंध क्या है। परवरिश केवल दायित्वबोध नहीं है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये समझ है। तो हम शुरुआत करते हैं संतान निर्माण से। नहीं है हम मालिक इनके, ये है कुदरत के उपहार। नहीं है हम मालिक इनके, ये है कुदरत के उपहार। अंतर संबंध की समझ बता रही संतान निर्माण। तो अक्सर क्या होता है कि जब माता पिता बहुत एजुकेटेड होते हैं या उनका अपना एक सोशल प्रोफाइल होता है या उनका अपना एक स्टेटस है, तो बच्चों के साथ कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक फिक्स कर दिए जाते हैं। पेरेंट्स फिक्स कर देते हैं अपनी धारणाओं के अनुसार। तो यहाँ अगर बच्चा उन मानकों के अनुरूप नहीं चल पाता, उन स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं कर पाता, तो हम उसे एक टैग दे देते हैं, अयोग्य का तमगा लगा देते हैं उसके ऊपर। इसके विपरीत कुछ माता पिता जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, फेलियर होते हैं सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए, और उन्हें खुद भी ऐसा लगता है, तो अपने उन सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। और बहुत लोग इसे ठीक भी ठहराते हैं। लेकिन अगर वो धारणा और सपना और मान्यता और पैटर्न वाला सपना है, तो निश्चित रूप से बच्चे के ऊपर उन सपनों का बोझ लादना मेरी समझ से बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें समझना होगा कि बच्चा जो हमारे घर में आया है वो केवल एक शरीर या केवल एक मन नहीं है, उसका अपना एक चेतना है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है। तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि क्या बच्चे को हमने बनाया है या बच्चा हमारे माध्यम से हमारे घर में है। तो यहाँ उसकी चेतना को, उसका सम्मान, उसके व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए ज़रूरी है कि हम उस अंतर संबंध को समझें। क्या बच्चे को हमने बनाया है, उसका हार्ट, लीवर, किडनी क्या हमने बनाया है, क्या हमने उसकी आंखें बनाई हैं, क्या हमने उसकी आंखों को बनाने में कौन सी चीज़ें, कौन से औजार काम में लिए, कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है। तो निश्चित रूप से हमें समझ बनेगी कि हम केवल माध्यम हैं। हमारा काम केवल बच्चों को प्रेम देना है, उनको संभालना है, उनको संवारना है। हाँ, हमारा उन पे अधिकार है, लेकिन सुरक्षा और विकास के अर्थ में अधिकार है। इससे ज़्यादा बच्चे पर अपना अधिकार बनाना या अधिकार समझना ठीक नहीं है। परिणाम इसका ये होता है कि हम बच्चे को एक व्यक्तित्व की तरह से ट्रीट नहीं करते, और हमारे पैटर्न्स इस तरह से बने हुए हैं कि हम बच्चे को एक वस्तु की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं, अपने अनुरूप चलाने की कोशिश करते हैं। और जब वो हमारे अनुरूप, हमारी मान्यताओं के अनुरूप नहीं चलता, तो हम उससे, जब वो अपना व्यक्तित्व दिखाता है, तो हमारी उससे दूरियां शुरू हो जाती है और हम उससे एक दूरी पैदा हो जाती है। आज जो बच्चों में दूरियां पैदा हो रही हैं, इसका कुल कारण ये है कि माता पिता उन पे अपनी मालकियत समझते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं कि हमारा बच्चा है तो हमारा कहना मानेगा ही, या हमने इसकी परवरिश की है, या हमने इसके लिए इतना कुछ किया है, तो इसे हमारा कहना मानना ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक चेतना है, वो अपने अनुरूप चलेगा, वो हमारे विपरीत भी चल सकता है। यदि सच में बच्चा क्योंकि हमारे विपरीत चलना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कई बार हम भी अपने विपरीत चलते हैं। हमारा मन जो है वो भी हमसे उतना ही पराया है जितना कि कोई दूसरा। तो अगर हम मन के स्तर पे जीवन को जी रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि बहुत सारे हमारे बच्चे और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, वो भी सही हैं और सही हो सकती है। तो ये समझने की ज़रूरत है, इसे समझना होगा, ये अभ्यास का विषय है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।